Example number 15. Find the area of smaller region between x square plus y square is equals to 2 and x is equals to y square. स्मॉलर रीजन चाहिए हमें। देखना ध्यान से, सॉल्यूशन पहला सर्किल है, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, बट रेडियस का स्क्वायर होता है 2 इज ए स्क्वायर ऑफ 2। इसको इस फॉर्मूले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 स्क्वायर। कंपेयर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ सर्किल तो 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल्स टू √2। पहले आप सर्किल को ड्रॉ करने के लिए उसका सेंटर रेडियस चाहिए, तो 2 इस फॉर्म में लिखना है तो √2 का स्क्वायर। सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज √2 एंड दिस इज कर्व x बराबर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इज ए पैराबोला, राइट पैराबोला वाई स्क्वायर। तो इसका स्केच ड्रॉ कर देते, यहीं कर देता हूँ। चलो, ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, सर्किल विद सेंटर 0 0 और रेडियस है तो ये हो गया इसका √2, 0। पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखना भाई, ये √2 इसकी वैल्यू क्या है 1 पॉइंट, और ये क्या है वाई स्क्वायर में 4ax 1/4 होगी। कंपेयर करें इसको, लो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स रिटर्न एज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 × 1/4x। तो कौन सा पैराबोला का ये फोकस है वो क्या होगा इसका 1/4, ये √2 1.414, ये यहाँ से यहाँ तक, तो 1/4 कितना पार्ट होगा इसका, ये यहाँ आ जाएगा इसका क्या बोलते हैं इसको फोकस। ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स पैराबोला। हमें इसकी जरूरत नहीं फोकस के लिए, ये देख लिया। इसके बीच का एरिया चाहिए हमें, एरिया बाउंडेड बाई इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट एरिया चाहिएगा। फाइंड द एरिया स्मॉलर रीजन बिटवीन इन दोनों के बीच का। ये अब देखिए इनका एनक्लोज बिटवीन, एक तो एरिया ये रहा और एक ये है। शॉर्ट स्मॉलर कौन सा है इसका, स्मॉलर एरिया है इसका OAPQ। दिस एरिया स्मॉलर एरिया इज, ये शेडेड कर दीजिए, ये होगा स्मॉलर एरिया। दोनों पैराबोला इसका एनक्लोज्ड एरिया एक तो ये रहा, दूसरा ये स्मॉलर रीजन इज OQAPO। स्मॉलर द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQAPO बट x सिमेट्रिक है, बट दिस इज सिमेट्रिक, about x axis, therefore
रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया, इसका डबल कर देंगे, ओ ए पी ओ, ओ ए पी ओ, ओ ए पी ओ का डबल हो गया, बट ओ ए पी ओ डायरेक्ट नहीं निकल सकता, दो कर्व के बीच में, तो इसके लिए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ओ, इसको डी नाम दे दीजिए, पी डी, पी डी परपेंडिकुलर है, ये एम दे दो एम, पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, ये आपका पॉइंट ओ एम हो जाएगा। और पी के कोऑर्डिनेट के बगैर एम के कोऑर्डिनेट निकलेंगे नहीं, तो पी के निकाल लें, तो ये हो गया ओ एम पी एरिया, ओ एम पी ओ प्लस एरिया एम ए पी एम। ये अब इसके लिए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, तो ये x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर की जगह 2 रख दिया, x रख दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स इज कॉमन, एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2, और x प्लस 2 इज कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2 और x बराबर प्लस 1। माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, p में x की वैल्यू माइनस 2 नहीं हो सकती फर्स्ट में, तो x इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1, तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट हो गए 1 1, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो गए 1 1, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट 1 0, एम के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1 0। अब लिमिट ले लें, ये हो गए कोऑर्डिनेट एम 1 0, तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये रहा ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 to 1, ये ओ एम पी ओ के लिए बाई फ्रॉम पैराबोला, बाई फ्रॉम पैराबोला dx, और प्लस देखिए 2 दोनों से मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, तो ट्वाइस ऑफ लिमिट रहेगी 1 से, इसका इस एरिया के लिए लिमिट 1 to √2, और बाई फ्रॉम सर्किल 1 to √2 और बाई फ्रॉम सर्किल dx, ये लीजिए भाई ट्वाइस ऑफ 0 to 1 बाई फ्रॉम पैराबोला, पैराबोला ये रहा √x dx प्लस ट्वाइस ऑफ 1 to √2 बाई फ्रॉम सर्किल, तो सर्किल के लिए √2 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स, यहाँ से बाई की वैल्यू ये रहा √2, इसका √2 कर देंगे ना, √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये 2 इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, बहुत बार कर चुके हैं अपन √x का इंटीग्रेशन, सीधे लिख दिया मैंने, प्लस 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर, तो x/2 अंडर रूट उसका स्क्वायर है भाई, √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन √2 1 से √2, तो ये अगर 2 × 2/3 रेसिप्रोकल, और 1 x की पावर 3/2 लिमिट 0 to 1 प्लस 2
ये हो गया 2 बाहर है, x/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/2 कैंसिल, साइन इनवर्स x/√2 लिमिट है 1 से √2। अब लिमिट लेंगे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है। तो इक्वल्स टू 4/3 अपर लिमिट 1 की पावर 3/2 1 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 2 x/2 लिमिट है √2/2 और √2 का स्क्वायर अंडर √2 - 2 √2 का स्क्वायर है 2 - 2 प्लस साइन इनवर्स √2/√2 माइनस लोअर लिमिट 1 को रखेंगे 1/2 यहाँ पर 1 और 2 - 1 प्लस साइन इनवर्स 1/√2। सॉल्व कर दीजिए 4/3 × 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये तो 0 हो जाएगा 0 और ये 2 साइन इनवर्स 1, ये साइन इनवर्स 1 और माइनस माइनस प्लस 1/2 × 1 तो 1/2 और माइनस ये तो प्लस है ना, अरे यहाँ तो प्लस है भाई, ये प्लस क्यों आ रहा है? हाँ प्लस ही है, ये माइनस होगा प्लस × माइनस 2 और ये माइनस 1/2 और प्लस 2 × साइन इनवर्स 1/√2। सॉल्व करिए 4/3 2 × π/2 साइन में 1 किसकी वैल्यू थे π/2 की, माइनस 1/2 प्लस 2 π/4 4/3 माइनस 1/2 एलसीएम 6 8 - 3 प्लस पाई माइनस π/2 तो 5/3 5/6 प्लस π/2। चेक करो आंसर 1/3 π/2 आ रहा है भाई, टू इंटू 2/3 ये तो 0 हो गया था, कहाँ गड़बड़ की है? वन माइनस 0 4/3 सही है, 1 - 0 प्लस 2/3 ओ हो गड़बड़ ये कर दी भाई, यहाँ गड़बड़ हमने ये कर दी, ये जो 2/3 है ना सही तो है, 2/3 बाहर निकाल दिया, 2/3 x/3 1/0 2/3 1 - 0 सही है, प्लस 0 साइन इनवर्स 1 ये भी सही है, 2 सबके साथ एक साथ रहेगा माइनस 1/2 और यहाँ गड़बड़ है भाई, प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो रहा है, ये तो सही आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया है तो 4/3 बिल्कुल सही है, माइनस ही तो है ये तो, अच्छा माइनस है, माइनस किया हमने, ये तो हो गया 4/3 माइनस 1/2, इसको देखिए 1/2 आ रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ 1 आएगा भाई, यहाँ क्या आएगा देखिए 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आएगा 1, ये आ रहा है 1/2 तो यहाँ पर और 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई किया ये 0, 2 से इसको किया और यहाँ -1 आ जाएगा और -1 ये एलसीएम लेंगे
इधर 4/3 तो 3 एलसीएम, 4 - 3 बराबर 1/3 प्लस π/2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लास्ट में 1/3 π/2 स्क्वायर बंद कर दो। अब इसमें आज कंटिन्यू करेंगे आगे 11.2 एक्सरसाइज। इसमें जो गड़बड़ होती है वो आपको समझ में आ रही है कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है। एक तो लिमिट में, और एक लिमिट के सिलेक्शन में, और कर्व के सिलेक्शन। अभी लिमिट लेने में गड़बड़ होगी थी साइन की, ये गलती क्यों होती है? बड़ी कॉपी में ढंग से करेंगे तो आ जाएगा। कल इसी कंटिन्यू करेंगे 11.2 एक्सरसाइज। ओके।